हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि आपको पता था और कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैं हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स या कुछ क्लास ले चुका हूँ यूट्यूब में। और अब मैं फिर से आ गया हूँ वापस नया एक सेशन लेके। तो बने रहिए मेरे साथ। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे आज उत्तर मुग़ल और प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध देखेंगे कि प्लासी में क्या क्या हुआ था ब्रिटिश के तरफ से या बंगाल की तरफ से। और उसके पहले जो मुग़ल थे औरंगज़ेब के बाद जो उनके वंशज थे, तो उनमें उत्तर मुग़ल उनको बोलते हैं, तो उनका क्या क्या रोल रहा है यहाँ पर वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें बताया कि आज हम देखेंगे प्लासी युद्ध और उत्तर मुग़ल। ठीक है, आज ये देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तर मुग़ल और प्लासी युद्ध में जो सबसे बड़ी बात, जो उत्तर मुग़ल है उसको हम परवर्ती मुग़ल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये भी बोलते हैं औरंगज़ेब के बाद वाले मुग़ल बादशाह। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, अभी इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि कौन किसके बाद आया। तो मुग़ल बादशाह जो था सबसे पहला आपको पता है बाबर था। बाबर ने मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली, स्थापना की। और 4 साल बाद यानी 26 में स्थापना की थी इब्राहिम लोदी को हरा के। और 27, 28, 29 तक युद्ध किया। 30 में भी वो ख़त्म हो गया। और 30 के बाद फिर उसका बेटा हुमायूं बैठा। तो बाबर आया, फिर हुमायूं आया। ठीक है, तो पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया। ठीक है, फिर जहांगीर आया। अच्छा, अकबर के बाद हम जहांगीर का नाम देखते हैं। ठीक है, जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक, शाहजहां के बाद किसका नाम देखते हैं, औरंगजेब का। जहांगीर और शाहजहां के बीच में एक बादशाह और आया था जो जहांगीर का बेटा था। ठीक है, जहांगीर का अब ये बोल सकते हैं कि उसकी एक रहेल थी, उसका नाम था साहिब ए जमाल। तो उससे एक बेटा हुआ था, उसका नाम था शहरयार। क्या नाम था, शहरयार नाम था। ठीक है, तो वो आया था। वो हालांकि 1-2 महीने के लिए रहा है, तो उसका ज़्यादा रोल नहीं है। तो हम जहांगीर के बाद शाहजहां पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं औरंगजेब। ये हो गए BHAJSA, भाजसा बोल सकते हैं इसको। टिक याद कर लो, भाजसा। ठीक है, भाजपा जो पार्टी है तो भाजपा है, ये भाजसा है। ठीक है, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्रुखसियर। क्या पढ़ते हैं, फर्रुखसियर। सॉरी, फर्रुखसियर तो अभी कहते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम पढ़ेंगे, उसके बाद जहांदार शाह। एक बार और देख रहा हूँ, बहादुर शाह प्रथम को 2-3 नाम और है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि बहादुर शाह प्रथम को और क्या क्या जानते हैं। फिर जहांदार शाह है, फिर फर्रुखसियर आया। फर्रुखसियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अपने समय पे। इसके समय दिल्ली की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय। अब देखो, अगर ये शाह आलम द्वितीय है तो यानी पहला वाला होगा वो इसके पहले आ चुके होंगे, है ना। तो शाह आलम पहला भी कोई होगा। ठीक, अब ये आलमगीर द्वितीय है, इसका मतलब आलमगीर पहला भी कोई होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है तुम्हारा ये मोहम्मद शाह। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके समय नादिर शाह का अटैक हुआ था दिल्ली पे। ठीक है, दिल्ली पे अटैक हुआ था नादिर शाह का। और मोहम्मद शाह के बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का रोल भी अलग से है, मतलब जो जितने हैं सबका बढ़िया रोल रहा है। अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफ़र। इसके तो बारे सभी जानते होंगे, इसको बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं। इसी के समय 1857 में जो क्रांति हुई थी वो इसी के समय हुई थी। ठीक है, 1857। तो यही नेता रहा है हमारे इस विद्रोह का। हालांकि इसको पहले पता नहीं था कि ये नेता है और इसको नेता बना दिया गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आज हम जानते हैं इनके बारे में। तो परवर्ती मुग़ल जिसको उत्तर मुग़ल बोलते हैं,
ये काल जो है भारत में मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसी अवधि को संदर्भित करता है जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अभी हमने नाम लिया था ना, बाबर, हुमायूं, वैसा ही है कि जो ऐसे काल को संदर्भित करता है जो अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे प्रमुख मुगल सम्राटों के शासनकाल के बाद आए। ठीक है, इनके बाद मतलब ये जो मुगल सम्राट थे ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बोल सकते हैं, या पावरफुल। ठीक है, इनके समय किसी विदेशी कंपनियों की जो है और कोई जो बाहरी कंपनी थी उनकी नहीं चल पाई इनके सामने। लेकिन जैसे ये लोग गए तब फिर विदेशी कंपनियों ने अपना असली चेहरा दिखाया। ठीक है, इसमें क्या क्या था कि इस मुगल बादशाह जो थे, मुगल वंश की शक्ति और प्रभाव में गिरावट। हाँ, जब ये लोग ख़त्म हो गए, जो इनके बाद जो मुगल आए, उत्तरवर्ती मुगल, इनके पास वो क्षमता नहीं थी कि ये जो रूल कर सकें और अपने अधीन किसी को कर सके, तो ये जो है योग्य नहीं थे। जो उत्तरवर्ती मुगल हैं, ये परवर्ती मुगल हैं, ये योग्य नहीं थे उस हिसाब से जिस हिसाब से इनके पूर्वज रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में जानते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या क्या किया। तो बहादुर शाह प्रथम जो है, सबसे पहली बात, इसका मूल नाम क्या है, इसका मूल नाम है मुअज्जम। मुअज्जम औरंगजेब के 4 बेटे थे। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा मुअज्जम है, ये अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। ये औरंगजेब का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 1707 में सिंहासन पर बैठा था। अपने तीनों भाइयों को एक लड़ाई में लड़ी, उस लड़ाई का कहते हैं जाजू की लड़ाई, 1707 में हुई। उसमें से अपने तीनों भाइयों को उसने हराया और मुगल बादशाह बन गया। जब ये मुगल बादशाह बना तब इसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के बीच में थी। ठीक है, बूढ़ा हो चुका था तब ये मुगल बादशाह बना। वह 7वां मुगल सम्राट था। कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का। और इसके समय से ही मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत हुई है, क्योंकि जब यही बेकार निकल गया तो इसके बाद जो भी आए सब खराब चलते चले गए। ठीक है, अब देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी को चुने हो गई थी। हाँ, क्योंकि औरंगजेब जो है उस समय विद्रोह में दबाने में लगा हुआ था, कभी इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा था, और तभी उसकी औरंगाबाद में ही डेथ हो गई थी। ठीक है, साउथ में। और उसने अभी किसी भी बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। तो ये लोग तीनों भाई, चारों भाई जो थे आपस में युद्ध लड़ने लगे कि कौन बनेगा। तो उनको लगा जो युद्ध जीतेगा, जो योग्य होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो जब लड़ाई लड़ी इसने तो इसने अपने भाइयों को हरा दिया और मुगल बादशाह बन गया। जब औरंगजेब था तब मुगल बादशाह, जब औरंगजेब रहा है तब मुअज्जम काबुल का गवर्नर था। ठीक है, काबुल का गवर्नर था। और छोटे भाई, सौतेले भाई जो उसके थे, मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद आजम शाह, ये जो है दक्कन और गुजरात के गवर्नर थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि औरंगजेब के समय उसका बेटा मुअज्जम कहाँ का गवर्नर था, तो काबुल का गवर्नर था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद आजम ने आगरा तक मार्च करने और ख़ुद को नया प्रशासक या नया शासक घोषित करने की योजना बनाई। हाँ, जब वो ख़त्म हो गया था तो औरंगजेब तो इसने अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, अगला राजा मैं बनूंगा। उसके बाद देखो हमने बताया था 1707 में लड़ाई लड़ते हैं, जाजों की लड़ाई। इस युद्ध में उसने भाइयों को हरा दिया और अपना जो है राज तिलक कर लिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात याद रखिए कि जब ये मुगल बादशाह बना तो ये 65 साल की उम्र का था। तो इसकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ही धार्मिक टाइप का था और सहिष्णुता था। मतलब अब ये युद्ध त्याग चुका था, किसी से लड़ता वड़ता नहीं था फिर, और आपस में शांत प्रिय बन गया था। बिल्कुल मतलब शांत प्रिय राजा बन गया था, किसी से युद्ध नहीं लड़ता था। ठीक है, बुढ़ा हो चुका था। इसने सिख गुरु गोविंद सिंह, इसके समय थे सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उसको एक उच्च मनसब दिया। अपने ही दरबार में गुरु गोविंद सिंह को एक हाई पोस्ट दी कि आप इस पोस्ट पे रहिए। ठीक है, हालांकि गुरु गोविंद सिंह भी 1708 में निपट गए थे, 1708 में चले गए थे। तो और ये क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, ये देखिए गुरु गोविंद सिंह 1708 में ख़त्म हो गए थे। सबसे बड़ी बात याद रखना, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बता दें
कि बहादुर शाह ये है मुअज्जम है, इसको साहिब खबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहिब खबर। क्यों बोलते हैं? एक हमारे वो थे मुग़ल इतिहासकार खफ़ी खां, ये जो है अपने सरकारी काम काज से या महल के जो राजसी कार्य थे उनसे बेखबर रहते थे कि क्या महल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कोई खबर नहीं होती थी। इस कारण खफ़ी खां ने इनको क्या कहा था, साहिब खबर की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी को मुअज्जम बोलते हैं, मुअज्जम। ठीक, इसी को मुअज्जम बोलते हैं। और देखो, इसी को बहादुर शाह फर्स्ट बोलते हैं। ये नाम लिखा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसी को बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं, इसी को साहिब खबर बोलते हैं, और इसी को शाह आलम फर्स्ट बोलते हैं। हमने आपको बताया था, हमने शाह आलम सेकेंड बताया था जो अभी जब पढ़ रहे थे, तो इसी में जब ये शाह आलम फर्स्ट है तभी तो कोई शाह आलम सेकेंड बनेगा, तो इसको बोलते हैं शाह आलम फर्स्ट, मुअज्जम को। ये कितने नाम हो गए? एक मुअज्जम हो गया, एक शाह आलम फर्स्ट हो गया, एक बहादुर शाह फर्स्ट हो गया, एक साहिब खबर हो गया। इतने नाम हो गए, ये सारे इसके नाम थे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मुअज्जम के बहादुर शाह प्रथम के बारे में। ये जो है बहादुर शाह प्रथम का टाइम पीरियड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1707 में आता है और 1712 तक रहता है। ठीक, याद रखना। इसके बाद आता है जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह कौन है? इसको 1 साल के लिए आता है बंदा, और 1 साल में ये इतना काम कर देता है, 4 से 5 काम कर देता है। इसके समय की कुछ घटना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घटना क्या है अभी बता रहे हैं। देखिए, जो जहांदार शाह है, सबसे पहली बात, ये बहुत कमज़ोर शासक था और बहादुर शाह प्रथम बहुत उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसके ऊपर इसकी प्रेमिका है लाल कुंवर। इसके प्रेमिका का नाम है लाल कुंवर। उसका बहुत प्रभाव था इसके ऊपर, वो जैसा बोलती वो ऐसा करता था, दीवाना था उसके लिए। ठीक है, अब आप जानते हो जैसा कि जो स्त्रियों मोह फंसेगा उसका क्या हाल होगा, तो वही हाल ये हो गया। तो ये वो जो है लाल कुंवर से ज़्यादा प्रभावित था, तो ये चल नहीं पाया, और इसने जो काम किया है वो ये किया है कि इसने अमीर राजा निर्माता, यानी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद मुगलों के प्रति राजनीति क्षेत्र में एक नई प्रकार की राजनीति विकसित हुई, जिसमें अमीर राजा निर्माता थे। अमीर जो थे, मतलब जो इस तरह के राजा जो अमीर बनते थे वही राजा बनाते थे, वही बनते थे, और जो शासक होते थे वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती थी। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि भारत का पहला कठपुतली सम्राट जहांदार शाह। हालांकि कोई कोई बोलता है शाह आलम सेकेंड था, शाह आलम सेकेंड रहा है। शाह आलम सेकेंड को हम लोग बिना मुकुट वाला बादशाह बोलते हैं, लेकिन अगर पहले पूछता है भारत का पहला कठपुतली राजा कौन था जो दूसरे राजाओं से कठपुतली के हिसाब से चलता था, तो वो कौन था? जहांदार शाह। ठीक है, वो जहांदार शाह था। अब आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ और है जो मेन पॉइंट है, वो मैं बता दूं आपको। ये देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है जुल्फ़िकार खां के बारे में, तो जो जुल्फ़िकार खां हैं ये किसका मंत्री था? जुल्फ़िकार खां जहांदार शाह का मंत्री था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जहांदार खां ने जो जजिया को समाप्त कर दिया था, सबसे पहले अकबर ने समाप्त किया था, फिर औरंगजेब ने चालू कर दिया, है ना। उसके बाद फिर इसने जो है जजिया को समाप्त कर दिया जहांदार शाह ने मराठों के साथ। और सबसे बड़ी बात, इसने मराठों के साथ एक संबंध स्थापित किए, क्योंकि उस समय जो शक्ति थी मराठा, राजपूत हैं, ये जो है उभरती हुई शक्तियाँ थीं जो मुग़ल साम्राज्य को वो मुग़ल सम्राट को ख़त्म कर रही थी या उनके पतन का कारण बन रही थी धीरे धीरे। तो इसने क्या किया कि मराठों के साथ और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए या उनको बनाने की कोशिश की, ताकि वो क्या करें, मुग़ल बादशाहों पर हमला न करें या उनके साथ मिल कर रहें। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया ताकि उनका अलग प्रभाव पड़े। उस समय दक्कन के साहू जी थे सरदेशमुख, उन्होंने चौथ कर प्रदान कर दिया था उनके ऊपर, यानी जो दक्कन में जो राजा थे साहू जी को चौथ कर दे दिया था और सरदेशमुखी दे दिया था, वसूलने का अधिकार अपने क्षेत्र में दे दिया था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो साहू जी मुग़ल बादशाह की कैद पे थे, औरंगजेब ने कैद किया था
साहू जी को, तो साहू जी को जो छोड़ दिया था वो जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, शाह आलम फर्स्ट जिसको बोलते हैं, मुअज्जम, मुअज्जम के बारे में पढ़ा हमने, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट। तो मुअज्जम ने साहू जी को कैद से आज़ाद कर दिया था, यही सोच कर आज़ाद कर दिया था ताकि उनसे मराठों की मित्रता हो सके। तो मराठों इसने आज़ाद कर दिया था, और यही आज़ादी बाद में जहांदार शाह ने इसको अपने यहाँ पे टैक्स यानी चौथ कर और स्वदेशमुखी कर टैक्स था, इसको वसूलने का अधिकार दे दिया था। ठीक है। और जहांदार शाह ने अंबर के जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। अंबर के राजा था जयसिंह, इसको मिर्जा की उपाधि दी, मिर्जा राजा समाई, यह तक ने मिर्जा की उपाधि दी थी। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। कहाँ के राजा था? मारवाड़ का। उपाधि कौन सी? महाराजा की। किसको? अजीत सिंह को। कहाँ के राजा था? अंबर का। क्या नाम था? जय सिंह। कौन सी उपाधि? मिर्जा की। ठीक है, याद रहेगा। बस अब ये 1 साल के लिए आया था, इसका कार्यकाल बहुत कम था। इसको जो हुआ सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के कहने पे उसको हरा दिया और ख़त्म कर दिया। ठीक है, फर्रुखसियर के कहने पे सैयद बंधु, अभी आपका सैयद बंधुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। इनको किंग मेकर बोलने लगेंगे कि ये भैया राजा यही बनाएंगे। ठीक है, सैयद बंधु। चलिए आगे देखते हैं। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर के बारे में एक बात कही गई है कि फर्रुखसियर ने ही अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया था जिसको बोलते हैं फर्रुखसियर का फरमान, जिसको दस्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्तक। इन्होंने फर्रुखसियर ने ब्रिटिश को दस्तक दे दिया था, और दस्तक का मतलब होता है कि बिना किसी टैक्स के पूरे बंगाल पे वो व्यापार कर सकते थे। ठीक है, दस्तक क्यों दिया था उसके पीछे की अपनी बात है कि एक समय फर्रुखसियर बहुत बीमार पड़ गया था, काफ़ी सारे राजवैद्य उसका इलाज कर रहे थे पर वो सही नहीं हो पा रहा था। तो एक समय उसी समय इसके दरबार में अंग्रेज आया और उसने अपनी अंग्रेजी दवाइयाँ फर्रुखसियर को दी, और फर्रुखसियर को अंग्रेजी दवाइयों का फ़ायदा हुआ और वो ठीक हो गया, तो उसने खुशी में उसको दस्तक दे दिया। ठीक है, ये है दस्तक की कहानी। तो फर्रुखसियर जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मुअज्जम था बहादुर शाह फर्स्ट, ये उसी का पोता था, बहादुर शाह प्रथम का पोता था। इसको आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जहांदार शाह को पदच्युत कर दिया था इसने। ठीक है, उसने शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी? सैयद बंधुओं का उदय। हमने बताया भी सैयद बंधुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सैयद बंधुओं का उदय किसके शासनकाल पे हुआ? तो फर्रुखसियर के शासनकाल पे हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे कि फर्रुखसियर एक कमज़ोर शासक था। ठीक है, जो सैयद बंधुओं कौन था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के निर्माता के रूप में जाना जाता था। सैयद बंधुओं का नाम अब्दुल्ला खां था, हुसैन खां था। क्वेश्चन पूछेगा सीधा, इन दोनों में से कौन सैयद बंधु नहीं है या है? ठीक है, तो ये याद रखिए सैयद बंधु कौन थे। अब देखो, मैंने आपको जारी बताया था कि इस फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था अंग्रेज़ों को, शाही फरमान, जिसको दस्तक बोलते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं दस्तक। ठीक है, 1717 में जारी किया था, याद रखना। ठीक, फर्रुखसियर ने। और इसके शासन का अंत कब ख़त्म हुआ? दिल्ली की संधि। फर्रुखसियर के समय दिल्ली की संधि हुई थी, दिल्ली की संधि। अच्छा, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1719 में। ठीक, इस संधि में क्या था? इस संधि में ये था कि कोई भी राजा आएगा, मतलब जो मराठा थे, मराठा आएंगे और दिल्ली आएंगे, और दिल्ली आकर फर्रुखसियर को ख़त्म कर देंगे। फर्रुखसियर, ठीक है, इसको ख़त्म कर देंगे। और इसको ख़त्म करने के बाद जो अगला बादशाह बनेगा वो अपने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मराठा जो है टैक्स वसूल सकेंगे। इस बात की संधि हुई थी। तो वही हुआ था
पेशवा जो मराठा थे वो आए दिल्ली में, और 1719 में संधि की, दिल्ली की संधि, और फर्रुखसिंह को निपटा दिया। ठीक है। अब आता है मोहम्मद शाह। देखो, मोहम्मद शाह को एक नाम और है जिसको बोलते हैं रंगीला बादशाह। क्या बोलते हैं? रंगीला। बहुत रंग मिजाज का था, बिल्कुल औरतों के साथ, बेगमों के साथ घुल मिल के बिल्कुल, इसलिए इसका नाम रंगीला पड़ गया, फिर नाम के ऊपर था पूरा। इसके समय की बहुत इम्पोर्टेंट घटना जो है वो यही है कि 1739 में फारसी शासक, ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह ईरान का था। कहाँ का था? ईरान का था। ठीक है। तो इसका शासक था ईरान का। तो इसके समय नादिर शाह का अटैक हुआ और नादिर शाह ने दिल्ली को ध्वस्त कर दिया, पूरा तहस नहस कर दी दिल्ली को। इस समय काफ़ी हानि हुई थी दिल्ली की। दिल्ली ये बोल सकते हैं कि दिल्ली पूरी उजड़ गई थी। उसके बाद जब इसका आक्रमण हुआ तब ये बिल्कुल साम्राज्य का पतन ही हो गया। साम्राज्य के पतन में सबसे अहम योगदान इसी का है। ठीक है। और इसके समय एक इसका वो था मंत्री निजाम उल मुल्क, ये पहले इसी दरबार में था। इसके दरबार में था। निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। ठीक है। जो सैयद बंधुओं को आपने देखा जिसने फर्रुखसिंह के समय आए और उसने जो है मोहम्मद जहांदार शाह की हत्या की थी सैयद बंधुओं ने, तो निजाम उल मुल्क ने मोहम्मद शाह के कहने पे सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। ठीक है। सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद मोहम्मद शाह को गद्दी बैठाया था। ठीक है। इसके बाद जब ये इसका मंत्री बना मोहम्मद शाह का, तो मोहम्मद शाह ने इसके ऊपर संदेह किया कि कहीं ये मुझे भी ना मार दे, तो इसलिए इसको दक्षिण भारत भेज दिया। और दक्षिण भारत भेजने के बाद इसने हैदराबाद की स्थापना की। याद रखना, हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क, ठीक है, किसने की? निजाम उल मुल्क। इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं चिनकिलिज खां। चिनकिलिज, ठीक है, चिनकिलिज खां बोलते हैं। इसने की थी। कब की थी? 1724 में। ठीक है। यानी अब आप देख सकते हैं कि जब दिल्ली पे नादिर शाह का अटैक हुआ है उसके पहले हैदराबाद की स्थापना हो चुकी है। ठीक है। इसी के समय अवध एक नए राज्य के रूप में आया था। ठीक है। अवध एक नए राज्य के रूप में आया था और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सआदत खां ने की थी। सआदत खां। ठीक है। और इसी के समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थापना हुई थी। मुर्शिद कुली खां। 3 राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह के समय हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसमें मुर्शिद, पहले पूरा बंगाल पूरा एक ही था जिसमें बिहार उड़ीसा भी आते थे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने, अवध की सआदत खां ने और हैदराबाद की निजाम उल मुल्क ने की थी। ठीक, ये आपका ख़त्म हो गया मोहम्मद शाह। अब आप आते हैं आलमगीर द्वितीय। इसको बोलते हैं आलमगीर द्वितीय। इसका जो एक नाम और था वो था अजीजुद्दीन। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1754। अब आप एक चीज़ देखिए, 1754 से 1757। ठीक, 54 से 57। अब आप ये बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ 1757 में। 1757 में हुआ था, यानी इसी के बीच में हुआ था। 58 तक ये रहा। ठीक है। इसकी समय जो मेन घटना थी वो ये थी प्लासी का युद्ध, बस। इसका नाम, रियल नाम क्या थे? अजीजुद्दीन। ठीक। और आप क्या याद रखेंगे? इसके समय प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। और इसके समय कोई घटना नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बादशाह जिसके समय घटनाएं भी हुई, बेचारा तब बेकार भी हो गया, फिर जो बैठा सिंहासन पे फिर हटा दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है।
तो देखिए शाह आलम सेकंड, इसको रियल नाम क्या है? अली गौहर। ठीक, आप इनके रियल नाम जरूर याद रखना। ये आलमगीर द्वितीय के बाद आया था। ठीक है, इसके समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का पुत्र था, जिसने पहले दिल्ली पर अटैक कर चुका था। ठीक है, तो वही अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। इसके समय की घटना एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, वो है बक्सर की लड़ाई। ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी और 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक, ये हुआ था किसी शाह आलम सेकंड के समय पे। समझे? इसकी कुछ बातें हैं वो आप ध्यान रखिए। इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बिना मुकुट वाला बादशाह, बिना मुकुट का बादशाह बोलते हैं। ठीक है, इसको पहला पेंशन वाला बादशाह बोलते हैं। ठीक है, पेंशन पाने वाला बादशाह। सबसे पहले पेंशन इसी को मिली थी, शाह आलम सेकेंड को। ठीक है, और बस इसके विषय में इतना बहुत है। बक्सर युद्ध याद रखना, बक्सर हुआ था इसके समय, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था, क्योंकि पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में हुआ था, है ना। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 59 से स्टार्ट हुआ है, 88 तक रहा है, काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन फिर भी बेचारा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, अकबर द्वितीय के बारे में। पहला अकबर तो आप जानते हैं अकबर महान था, लेकिन ये बेचारा महान नहीं हो पाया, क्योंकि इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो महान हो। बस इसने एक महानों वाला काम किया कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राम मोहन राय नाम था उनका, तो हम उसको पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय, तो राजा की उपाधि इन्होंने दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक, इसका मूल नाम क्या था? मिर्जा अकबर था। इसको अकबर द्वितीय भी कहने लगे क्योंकि एक अकबर पहले भी आ चुका था, शाह आलम का ही पुत्र था ये। ठीक है, और इसको जो है दिल्ली के लाल किले में ही कैद कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। लाल किले में ही जहाँ पे ये था उसी के अंदर नज़रबंद कर दिया, जो करना है इसके अंदर करना, बाहर मत निकलना। तो लाल किले के बाहर नहीं आया। ठीक है, ये आ गया आपका अकबर द्वितीय। अब आप पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसकी समय घटना पता है आपको? 1857 का जो नेता था वो यही था। ठीक, सबसे मेन यही इसका काम रहा है। इसको बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। ये देखो, ये अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, अकबर द्वितीय का पुत्र था। 1857 के विद्रोह में इसने विद्रोहियों को साथ दिया था, जिसके कारण जो अंग्रेजों ने इसको भी विद्रोही घोषित कर दिया और इसको रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून। ठीक है, और इसके जो बेटे थे इन सबको गोली मार दी, ख़त्म कर दिया था। ये देखो, ठीक, उन सबको इसने गोली मार दी, ख़त्म कर दिया, और बेचारे की रंगून में ही वहीं पर रह रहा और वहीं पर इसकी डेथ हो गई। वहीं इसका मुकदमा चला और वहीं इसकी डेथ हो गई। ये देखो, ठीक है। तो ये आपके हो गए परवर्ती मुगल, जो मुगल शासक थे। ये आपके मेन मुगल एम्पायर हो गए, जो औरंगजेब के बाद आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल प्लासी। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, कि बंगाल में क्या हुआ, प्लासी युद्ध कैसे हुआ। आप याद रखना प्लासी युद्ध किसके समय हुआ था, तो मैंने आपको बताया था प्लासी का युद्ध 1857 में हुआ था, जो कि आलमगीर द्वितीय के बीच समय हुआ था। ठीक है, आलमगीर सेकंड के समय प्लासी युद्ध हुआ था। याद रखना, आलमगीर सेकंड का जो रियल नाम है वो अजीजुद्दीन है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ और नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।